नमस्कार, मैं इलियास खान, आपके अपने चैनल इलियास खान में स्वागत है। आज जिस बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पे उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग एसएससी जीडी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ये एकदम नेचुरल चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो ठीक होने वाला चीज़ है, और उस बीमारी का नाम है हाइड्रोसिल, यानी अंडकोश का बड़ा हो जाना। ये मेडिकल में सब देखा जाता है और बहुत लोग जो है इसके वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो मैं सोचा हूँ कि मेरे माध्यम से आप लोग को जो भी जानकारी देना है अच्छा से दे दूँ कि आप लोग भी इसके टाइम रहते हुए आप इलाज करा लें और आप लोग ठीक हो जाएं और सक्सेस हो जाएं, मैं यही चाहूँगा। तो हाइड्रोसिल दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब ये होता है कि अंडकोश में पानी भर जाना, जो किसी कारण से मेम्ब्रेन से जो है अंडकोश में पानी आ जाता है और वृद्धि हो जाता है। तो ये हो गया प्राइमरी। और सेकेंडरी होता है कि जैसे उसमें ट्यूमर हो गया है, नस मोटा हो गया है और मतलब उसमें पानी नहीं रहता है, वो ट्यूमर हो जाता है, नस मोटा हो जाता है और उसके वजह से वो बड़ा हो जाता है। तो जो सेकेंडरी है इसका तो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक से करने से ठीक हो जाता है, लेकिन प्राइमरी जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसका ऑपरेशन से ही उसका उपचार होता है, उसका सर्जिकल करना ही पड़ेगा। अगर पानी है कि नहीं है इसका जानकारी अगर आपको लेना है तो आप खुद अपने घर पे ही कर सकते हैं। अंधेरे कमरे में जाइए और अपने अंडकोश के ऊपर जो है टार्च, यानी जो लाइट है टार्च, उसको आप जला के वहाँ सटा के जब आप जलाएंगे तो लाल हो जाएगा, लाल दिखाई देगा, तो आप समझ लीजिए पानी हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि अंडकोश में हार्निया का अगर शिकायत रहता है तो उसको आप लोग कैसे जानेंगे ये हार्निया है कि हाइड्रोसिल है। तो हार्निया वाले में क्या होता है कि जब आप जो चीज़ आपका अंडकोश जो साइड का बढ़ा हुआ है, अगर उसको हाथ से छू के हल्का से ऊपर अगर प्रेशर करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है तब आपको पता ही नहीं चलेगा और वो ऊपर आराम से चला जाता है। और जब उसको हाथ को हटाते हैं तो फिर वो धीरे 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 करके वो नीचे आ जाता है। तो ये समझना चाहिए हार्निया। लेकिन अगर छूने से आपको भारी लगे, वज़न लगे, जैसे लगता है कि धक्का मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो मान के चलिए कि वो आपका हाइड्रोसिल ही है। तो ये क्यों होता है इसको पहले आप लोग जान लें। क्यों होने का जो कारण है, इसका कारण यही है कि मैं सभी लोगों को, अपने पेशेंट को यही बताता हूँ कि आप लोग खड़ा होकर पानी ना पिए और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा व्यवहार ना करें। जो लोग साइकिल चलाते हैं, जो बड़े सीट वाली, अब आजकल तो छोटा सीट आ गया है, पहले बड़ा सीट था, तो बड़ा सीट चलाने से भी उसके ऊपर घर्षण पड़ता है, उसकी वजह से भी ये परेशानी होती है। और दूसरा चीज़ ये है कि किसी किसी को खेलने में या किसी कारण से चोट लग जाता है, या गिर जाते हैं लोग, उसके वजह से भी ये नस मोटा हो जाता है और अंडकोश वृद्धि हो जाता है। तो ये जो कारण हो गया, और लक्षण आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बड़ा हो जाता है, मतलब साइज इसका बड़ा हो जाता है। किसी किसी को दर्द भी रहता है और किसी किसी को नहीं भी रहता है, लेकिन चलने फिरने में असुविधा होता है। और एसएससी जीडी में तो ख़ास तौर में ये मेडिकल में ये चीज़ तो देखा ही जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसका मैं अंत में आपका उपचार भी बताऊँगा। तो आयुर्वेदिक उपचार से ये आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्राइमरी है जिसमें पानी भरा हुआ है, तब तो उसको आपको समय से पहले आपको ऑपरेशन करा लेना ही ज़रूरी है। लेकिन यदि आपका सेकेंडरी है, यानी ट्यूमर जैसा हो गया है, नस मोटा हो गया है, या कुछ दूसरा कारण है, चोट लगने से वो कुछ जाम हुआ है, कुछ इन्फेक्शन है, तो आपके आयुर्वेदिक दवा से वो ठीक है। तो मैं आपको आयुर्वेदिक दवा जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लेकिन आपको बता भी देता हूँ। बैद्यनाथ कंपनी का कचनार गुकुल
और वृद्धि वाटिका बटी, एक बार और सुन लीजिए, वैद्यनाथ कंपनी का कचनार गुगुल और वृद्धि वाटिका बटी 2-2 टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद, आधा घंटा के बाद हल्का गुनगुना पानी से इसको खाना है। और ये जो है 18 साल के ऊपर का डोज है। अगर 18 साल से कम है डोज तो 5 साल से ऊपर और 12 साल के बीच में एक टैबलेट करके सुबह शाम, अगर किसी का भी अंडकोष वृद्धि हुआ है तो इसको रेगुलर अगर आप 1.5-2 महीना अगर चलाते हैं तो आपका अंडकोष जो है अपने साइज में आ जाएगा। तो याद रखिए, कचनार गुगुल और वृद्धि वाटिका बटी 2-2 टैबलेट दोनों का सुबह और शाम खाने के आधा घंटा के बाद। और ठंडा चीज़ का परहेज़ करना चाहिए, जैसे खीरा हो गया, दही हो गया और आपका मूली हो गया। ये जो ठंडा चीज़ है इससे आप परहेज करें और ज़्यादा भारी सामान ना उठाएं। ये है आपका उपचार और इसको अगर आप लोग सेवन करते हैं तो अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। और एक बात और, अगर किसी और भी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। क्योंकि ये भी जो भी मैं अभी बना रहा हूँ SSC GD अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूँ कि कम से कम वो निराश ना रहें और वो इलाज करा के ठीक हो सकते हैं। तो फिर अगला वीडियो अगले बीमारी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।